तो भाई IBSA वालों की जो समस्या चल रही थी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये जो 1 घंटे में आपकी जो समस्या चल रही है, दैट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर बोथ पैसेजेस इन 1 hour, दिस इज फॉर देम। सो इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन in this examination, this video is for you. Before skipping, just watch the full video. सो एज वी ऑल नो, हम सबको पता है कि 500 वर्ड्स के 2 पैसेजेस हमारे पास आने वाले हैं, इंग्लिश टू लोकल एंड लोकल टू इंग्लिश के लिए। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट. The real problem is most of the students, I have checked the means their copies, and I have found that they are going word by word translation. Okay, and that actually creates a lot of problem. You know why? The first problem is word to word translation. Word to word translation has a problem, like you will have a long sentence first of all. Second thing, searching for perfect words. Most of the students, they find and they try to understand if this word is perfect or not, and so उसके वजह से क्या होता है, उनका बहुत सारा टाइम उसमें क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है. थर्ड इज रीडिंग अगेन एंड अगेन. कई बार क्या बच्चे करते हैं कि एक ही पैसेज को, एक ही लाइन को, एक ही पैरा को कई बार बार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद पता नहीं गलती तो नहीं कर रहे, एंड दे इट कंज्यूम्स द टाइम. सो प्रॉब्लम इज टाइम एंड अप्रोच, नॉट इंग्लिश. तो आपकी इंग्लिश ठीक है, आपका टाइम और अप्रोच ठीक नहीं है. सो मैं आपके अप्रोच के बारे में ठीक से बात कर लेता हूं. सबसे पहली बात तो ये कि IB डज नॉट टेस्ट परफेक्ट इंग्लिश, इट टेस्ट फंक्शनल ट्रांसलेशन अंडर टाइम प्रेशर. कंप्लीशन मैटर्स मोर देन परफेक्शन. तो कंप्लीट करने पर ज्यादा ध्यान देना, बहुत ज्यादा परफेक्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द 60-minute फॉर्मूला. द 60-minute फॉर्मूला इज ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर 1 hour. आप अपना 1 घंटा कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, ये उस पर बातचीत है. ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 5 मिनट स्कैन बोथ पैसेजेस. सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में आप दोनों पैसेजेस को स्कैन कर लीजिए. ठीक है, अगर दोनों पैसेज आप स्कैन कर लोगे, स्कैन करना इन द सेंस कि एक बार गो थ्रू हो जाओ 5 मिनट के अंदर अंदर, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पूरा पैसेज किस पर बेस्ड है, जिससे आप फिर पैनिक नहीं होगे, है ना. नहीं तो आपको लगता है कि यार मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, मतलब पढ़ूंगा पैसेज कहीं टफ हो गया. आप स्कैन करके जान जाओगे कि पैसेज में एग्जैक्टली क्या है, फिर उसके हिसाब से आप उसको ट्रांसलेट करना. ठीक है, और 25 मिनट में एक पैसेज, 25 मिनट में एक पैसेज. दिस इज नॉट रेकमेंडेड, बट हाँ, अगर मान लो किसी में आप 20 मिनट में ही ट्रांसलेट कर देते हो तो आपको एज मिल जाएगा दूसरे वाले पैसेज में. हो सकता है आप किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में आसानी आपको होती हो, लेकिन उसी लैंग्वेज से वापस उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना दूसरे में थोड़ा टफ लगता हो. सो विच द लैंग्वेज यू फाइंड इजी, ट्रांसलेट फर्स्ट. ओके, एंड 5 मिनट लाइट करेक्शन, टेंस एंड फ्लो ओनली. मतलब आप स्टार्टिंग में 5 मिनट में स्कैन कर लो, देन आपको ध्यान क्या रखना है कि लाइट करेक्शन, बहुत हल्का फुल्का करेक्शन आपको करना. ये नहीं कि लाइन काट के पूरी से लाइन वापस से लिखने लग जाओ. हल्का फुल्का करेक्शन, जहां आपको लगेगा कि कहीं फ्लो खराब हुआ है, क्या हुआ, वहां हल्का फुल्का करेक्शन कर देना. इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग टू करेक्ट द होल पेज. ओके, बहुत रेयर थिंग्स, तो वो लास्ट में आप देख सकते हो. अगर आपके पास ये टाइम बचेगा तो. बहुत सारे लोग होंगे उनके पास ये टाइम ही नहीं बचेगा. नेक्स्ट, गोल्डन रूल क्या है भाई? सबसे पहले मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊं, मीनिंग इज ग्रेटर देन ग्रामर. आप जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, अगर पैसेज में आप मीनिंग कन्वे कर ले गए, सो दिस इज मोर देन ग्रामर. ठीक है, उससे बढ़िया आपके लिए रहेगा. सो सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेबल. इसका मतलब अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, ठीक है, तो भी एक्सेप्टेबल है, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे मैसेज मी, सर मैंने तो इतना ही लिखा था, मेरे को इतना नंबर मिल गया. अगर आपने मीनिंग सही कन्वे किया है, भले वो बहुत फैंसी नहीं दिखेगा, ठीक है, तब भी आपको नंबर मिलेगा उसका. ठीक है, परफेक्ट सेंटेंस इज इक्वल टू ऑप्शनल. मतलब ये ऑप्शनल है, परफेक्ट सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है. ठीक है, एंड क्लियर मीनिंग इज इक्वल टू मार्क्स. अगर मीनिंग क्लियर है, जो भी आपने लिखा, अगर वो सेंस बनाता है, तो आपको नंबर मिलेंगे भाई. ठीक है, नेक्स्ट, अगर बात करें गोल्डन रूल 2 क्या है, सो स्किप रिटर्न मेथड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्किप रिटर्न मेथड, इसे मैं SRM बोलता हूं, स्किप रिटर्न मेथड बोलता हूं. डोंट फ्रीज ऑन वन लाइन. आपको एक लाइन पर फ्रीज नहीं होना. हो सकता है आप पैसे ट्रांसलेट कर रहे हो, एक लाइन पे जाकर के कहीं आप फ्रीज हो जाओ, अरे यार मतलब ये कैसे ट्रांसलेट करूं, इसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही. ये है, स्किप करना है आपको. उसको क्या करना है? स्किप डिफिकल्ट लाइंस. जो भी डिफिकल्ट लाइंस आपको लगे, स्किप करना है. उसके लिए जगह छोड़ देना. आपको पता होना चाहिए कि इतने में आप उस चीज को लिख लोगे, स्किप कर दो. ठीक है, स्किप करके क्या करो, रिटर्न लेटर इफ टाइम परमिट्स. हाँ, अगर आपके पास समय बचता है, वहां वापस आ जाना. 2-4 लाइन अगर आपके छूट जाएंगे ना पूरे पैसेज में से, कोई बुरा नहीं मानने का है. ठीक है, बढ़िया. ट्राई टू कम बैक. पूरी कोशिश करनी है कि टाइम अगर बचे तो जरूर वहां पे वापस जाइए और उसको क्या करिए, ट्रांसलेट करिए. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट,
बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 3 की, दैट इज कनेक्टर्स सेव टाइम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, पूरे 2-2 लाइंस 3-3 लाइंस का एक्सप्लेनेशन करते हैं समझाने के लिए। समझाने के लिए जरूरत नहीं, आप बिकॉज यूज करो, हाउ एवर है, देयर फॉर है, मोर ओवर। दीज आर कनेक्टर्स एंड दे सेव टाइम। ये बहुत सारा आपका समय बचाएंगे। आपको मैं बताऊंगा कैसे। गिव्स स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेशन एंड स्ट्रक्चर सेव्स टाइम। स्ट्रक्चर मिलता है ट्रांसलेशन को और उससे टाइम की क्या होती है, उससे टाइम की बचत होती है। अगला नेक्स्ट इज व्हाट नॉट टू डू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट ब्यूटीफाई लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ला सुंदर बना दूं और सुंदर बना दूं, सुंदर बनाने के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। सेकेंड, डोंट री राइट सेंटेंस। कई लोगों को लगेगा यार मेरे को ये सेंटेंस में गलत लग रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, काट के पूरी लाइन सही करेंगे। ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। That tells that examiner finds that you are not comfortable with the language and you are not able to translate, your grammar is not good, your comprehension is not good, and so that they deduct the marks. So आपको थोड़ा फ्लो वगैरह दिखने में एक आध वर्ड आप वहां पे करेक्ट कर सकते हो, पूरा सेंटेंस रीराइट करने की जरूरत नहीं है। डोंट पैनिक ऑन वन बैड लाइन। आपको कोई एक ऐसी लाइन मिल जाए, मान लो कि आप एकदम ही कंफ्यूज हो जाओ, यार इसकी तो मीनिंग ही समझ नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि उसमें विकेबलरी ऐसे यूज हुई होगी जो आपने नहीं पढ़ी, या फिर हो सकता है कि आपने कभी वो वर्ड सुना ही नहीं है, तो आप उस लाइन में स्टक हो सकते हो। घबराना नहीं है, आपको वो लाइन स्किप कर देनी, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनल रिमाइंडर। क्या है कि पेपर नीड नॉट बी परफेक्ट, पेपर मस्ट बी कंप्लीट, स्मार्ट स्टडी इज इक्वल टू सिलेक्शन। तो पहली बात तो परफेक्शन नहीं चाहिए, पेपर मस्ट बी कंप्लीट, आपके दोनों पैसेजेस कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। सेंस बनाते हो, परफेक्शन नहीं। स्मार्ट स्ट्रेटजी इज इक्वल टू सिलेक्शन। जो लोग उसके परफेक्शन में जाएंगे, टाइम उनका बचेगा नहीं और वो स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एंड लास्टली मैं आपको क्या बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो व्हाट यू हैव टू डू इज कमेंट मेथड। आपको ना कमेंट बॉक्स में जाके मेथड लिखना है फॉर पार्ट 2 प्रैक्टिस वीडियो, एक्चुअल एग्जाम लेवल पैसेज सॉल्विंग, ठीक है। ये मैं आपको उसमें दिखा दूंगा, जो भी मैंने आपको चीजें समझाई हैं वो मैं आपको उसमें करके दिखा दूंगा, बट यू नीड टू कमेंट दिस मेथड फॉर पार्ट 2, ओके, प्रैक्टिस वीडियो। सो आई विल आल्सो टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई विल जस्ट अनलॉक अ लॉट ऑफ मेथड्स देयर व्हिच कैन हेल्प you a lot in the examination, okay, and subscribe for means focused content. Thank you so much, meet you in the next video. Jai Hind.